हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग नॉमेनक्लेचर में आगे की ओर देखने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने मल्टी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी और बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे, जिसके द्वारा हम लोगों ने मल्टी फंक्शनल ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज का जो टॉपिक है ये उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड कर रहा होगा, ठीक है। यानी मल्टी फंक्शनल ग्रुप को आज भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन और एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूं, तो कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहाँ पे फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे है हमारे पास डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का हमको नामकरण करना है। लेकिन आपको पता है ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको कई सारे फंक्शनल ग्रुप नजर आएंगे। उन फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले डिटरमाइन करो। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे C है, इसने डबल बॉन्ड O बनाया, फिर यहाँ पे भी O बनाया और इस O से ये जुड़ा हुआ है। तो 100% अगर डबल O आ रहे हैं C के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये एस्टर है, ठीक है। ये एस्टर है, इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये क्या है, तब हमारा साइनो है, यानी साइनाइड। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो C डबल बॉन्ड O और NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 मतलब एमाइड है ये एमाइड। यानी तीन फंक्शनल ग्रुप आ गए हमारे पास, एक तो एस्टर, दूसरा साइनाइड, तीसरा एमाइड। अब मल्टी फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम एक फंक्शनल ग्रुप को अपना मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और वो कौन होता है, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है। इन तीनों में अगर प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ऊपर कौन आता है, एस्टर। इसलिए एस्टर हमारा क्या हो जाएगा, एस्टर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका मतलब बाकी के सभी फंक्शनल ग्रुप हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे। पहली बात तो हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। अब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे एमाइड मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कार्बन को नहीं लेंगे, यानी इसके कार्बन को छोड़ देंगे। तो हम 5 तक लेंगे, ठीक है। अब ले लिए, बस मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर कंटेंट हो सकता है तो उसको कर लीजिए, उसमें कोई दुविधा नहीं है। अब चलिए गिनते हैं हम लोग, तो 5 हो गए। 5 के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, पेंट लिख लेते हैं, पेंट, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो N जोड़ दूंगा मैं, और इसमें ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पेंटेनोइड। ये मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन अभी आगे के जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको लिखना तो बाकी है। अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, तो खुद एस्टर के पास भी क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि एस्टर की कहानी आप देखोगे तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर R, फिर इधर भी R, और ये जो R होता है ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। एंड C2H5 भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और C2H5 के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2। तो हमने सीखा हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारा ईस्टर क्या बनता है, ईस्टर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है, तो छूटे हुए कार्बन के साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, इथॉक्सी, मतलब सॉरी ऑक्सी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सी। चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन वाला है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथॉक्सी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया इथॉक्सी, हो गया। अब 2 और सब्स्टिट्यूएंट हैं जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, एक है साइनाइड और एक है एमाइड। साइनाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो सर साइनाइड के लिए हम लोग लिख देते हैं साइनो, यानी कितने नंबर पे है, 3 पे है साइनो, यहाँ पे लिख दीजिए साइनो, ठीक है सर। अब फिर 5 पे हमको मिल रहा है एमाइड, और एमाइड के लिए क्या लिखते हैं, तो एमाइड के लिए याद कर लेंगे कार्बोमोइल, ठीक है, कार्बोमोइल। तो यानी 5 पे हमको क्या मिल गया है, कार्बोमोइल। क्लियर, खत्म। तो ये आपका पूरा का पूरा नामकरण हो गया। पेरेंट कार्बन चेन के लिए पहले पेंटेन लिख दिया, एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप था, OH लिख दिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे एमाइड सब्स्टिट्यूएंट था, साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट था। इन सब के लिए साइनाइड मतलब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं तो इनका भी नामकरण कर दिया, और उसके बाद इथॉक्सी पहले कर दिया। क्योंकि आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर भी सिखाया था कि इसके सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको रखते हैं। क्लियर है, तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग
और भी एग्जांपल्स को देखते हैं। मिटाने वाला कहाँ है? चलिए दीजिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है मेरे पास दूसरे नंबर पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे करिए, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O कर लीजिए, फिर यहाँ पे OH कर लीजिए। यहाँ पे है आपका OCH3, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Br, यहाँ है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है F, यहाँ पे है H। चलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं और इसका नामकरण करते हैं। तो मुझे पता है हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, पहले तो कार्बन प्रेजेंट है, पहले कार्बन प्रेजेंट करवा लीजिए ताकि क्लियर रहे सब कुछ। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहाँ से मैं अगर आगे बढ़ूँ, जैसे यहाँ से और आगे बढ़ूँ, तो अब मुझे क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप को देखना है। क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और फिर OH, तो इसका मतलब ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर यहाँ पे OCH3 है। अब ये क्या है, इसको समझना जरूरी है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखेंगे आप ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O और इधर H। इसका मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड है। यानी यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, ये एक्चुअल में ये है O, इधर R और इधर भी R, यानी ये है ईथर। क्या है? ईथर, है ना? ईथर जब बीच में आता है तो वही क्या कहलाता है आपका? सॉरी, जब बीच में क्या आता है? O और दोनों साइड क्या होती है? कार्बन की चेन, तो क्या कहलाता है? ईथर। और ईथर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? तो ईथर के लिए हम लोग यूज करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं सिंपल भाई, एक को हम क्या मान लेते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, और एक को अपना पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है ना? एक को अपना सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और एक को अपना पेरेंट कार्बन चेन। जिसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं उसको, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? उसके लिए हम लोग लिखते हैं एल्कॉक्सी, लिखते हैं एल्केन। ध्यान देंगे, यहाँ भी ऑक्सी यूज करते हैं, लेकिन स्टर वाले में हम लोग OH यहाँ पे डाल के दिखाते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी से। क्लियर है? बिल्कुल। तो याद रखेंगे इस बात को। अगर ये नामकरण आपको याद होगा पहले भी, तो आप यही काम यहाँ पे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? देखा जाए, चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मेन मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा, यानी ये एल्डिहाइड वाला क्या हो जाएगा मेरा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? CH3। क्योंकि देखो यार, यहाँ पे O है, O ऐसे कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे C है, C से O कनेक्टेड है, फिर इधर है C। यहाँ वाले C की स्थिति बता रहा हूँ। इधर भी चैन है, इधर भी और इधर भी, और ये C इधर O से है, फिर इधर CH3 है। तो क्या होगा? इस O के इस साइड वाला मेरा क्या हो जाएगा? पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये इधर वाला क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो चलिए अब नामकरण करते हैं, अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में हम लोगों ने समझा है कि एक तो ऑक्सो होता है और एक तो फॉर्मेल। तो ऑक्सो कब लेते हैं? जब इस कार्बन को हम लेंगे। अगर इस कार्बन को नहीं ले रहे हैं, 7 तक ही ले रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मेल। और हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है कि भाई अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तब हमको क्या करना चाहिए? उसके कार्बन को नहीं लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? अदरवाइज अगर वो क्या बन जाता है? मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तब तो हमको क्या करना चाहिए? उसके कार्बन को 100% लेना है। ठीक है? चलिए अब इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले इतने सब्स्टिट्यूएंट हैं, सबको निपटाते हैं बारी बारी। ठीक है? कौन कौन कहाँ है तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्लियर करते हैं। सबसे पहले ब्रोमो आएगा, है ना? सबसे पहले ब्रोमो को लिखते हैं, यानी 5 पे क्या है हमारे पास? ब्रोमो। फिर 6 पे हमारे पास क्या है? क्लोरो है, क्लोरो लिख दूंगा। फिर उसके बाद फिर और क्या है? 7 पे हमारे पास फ्लोरो है, फ्लोरो लिख दूंगा। फिर एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 7 पे हमारे पास क्या है? फॉर्मिल है, तो फॉर्मिल लिख दूंगा। ठीक है? और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और है, जो कौन से पे है? चौथे नंबर पे, यानी चौथे नंबर पे है। तो चौथे नंबर पे क्या है? ये मेथॉक्सी है। क्या है? मेथॉक्सी। अब नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कितने हैं?
सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन कितनी है, 7 है, तो 7 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज कर देंगे, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन यूज कर देंगे, और एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ओइक एसिड, तो ये हो गया ओइक एसिड, ई को हटा देंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नामकरण हो गया। क्लियर है, इजी था, हाँ या ना, बिल्कुल। अब इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही हमारे पास फिर एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एच नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में है आपका ओ एच और यहाँ पे है सी एच ओ, ऐसे है, ठीक है। अब इसका नामकरण किया जाए, कैसे करेंगे हम लोग, तो ये भी तो हम लोगों ने कर ही लिया ऑलमोस्ट, इसको भी हम लोग इजीली कर ही सकते हैं, है ना। तो पहले ही देखेंगे तो हम लोग के पास एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, ये तो क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हाइलाइड, ठीक है, एसिड हाइलाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, यही बन जाएगा मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, बाकी सब के सब क्या बनने वाले हैं, सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। लेना चाहे तो ठीक, नहीं लेना चाहे तो भी ठीक, तो हम नहीं लेंगे, सीधा सीधा मतलब है, ठीक है। अब करें इसका नामकरण, बिल्कुल। तो कितने हैं, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बारी बारी करते हैं, नाम के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, यही आएगा, है ना, ब्रोमो। कितने नंबर पे है ब्रोमो, 2 पे है ब्रोमो, हो गया। फिर उसके बाद फिर कितने पे आ रहा है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 पे आ रहा है। 4 पे जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मिल बोलेंगे। अच्छा ये फॉर्मिल है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो कार्बोनिल, ठीक है ना, हेलो कार्बोनिल। तो हेलो के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, क्लोरो, ठीक है। अब सी से तो कोई है नहीं, तो इसलिए हम इसी को ले लेते हैं, तो क्लोरो कार्बोनिल। कितने नंबर पे है ये, 6 नंबर पे, ठीक है ना। क्या हुआ, हाइलाइट के लिए क्या है, यहाँ पे हेलो केवल डालेंगे, यहाँ पे फॉर्मिल यूज करेंगे सिंगली एसिड हाइलाइट के लिए। ओके, कहने का अर्थ है इनके कि हम लोग यूज करेंगे क्लोरोफॉर्मिल। चलिए आप तब तक सर्च मारिए अपना, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो, फिर फॉर्मिल हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का तो हम सिंपली 4 पे देख ही रहे हैं, 4 पे क्या है हमारे पास, फॉर्मिल है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि 3 पे कौन है भाई, तो 3 पे हमारे पास है C2H5, और इसका मतलब क्या होता है, एथिल। क्या है ये, एथिल। तो 3 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एथिल। अब ये एथिल क्या है, F के पहले आता है ना, तो इसको हम लोग कहाँ रखना चाहिए, यहाँ पे, इसको पहले लिख लीजिए। 3 पे एथिल, फिर 4 पे फॉर्मिल, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 6 हैं। 6 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, हेक्स, ठीक है, हेक्स। और उसके बाद सब सिंगल बॉन्डेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। 5 पे हमको क्या मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है इन लिख दिया। फिर उसके बाद 1 पे हमको क्या मिल रहा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसमें से ई को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, ठीक है। समझ में आया, चेक कर लिया आप लोगों ने, क्या है, फॉर्मूला ही है। चलिए ठीक है, इसी का आंसर डन करते हैं। कार्बोनिल किसके लिए होता है, ईस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बोनिल, ठीक, गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे ही हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो अगला एग्जांपल हमारे पास है
C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CS2CN, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है SH, यहाँ पे NO2, CO, C डबल बॉन्ड O, C2H5 और यहाँ पे है CHO। यहाँ भी भरमार है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें भी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा। जब C डबल बॉन्ड OH आ गया तो ये मेरा क्या बन गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अचानक से जाग जा रहे हैं भैया। पहले नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, ठीक है। ये हर टिप पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब इनका नामकरण करें, कैसे करेंगे हम लोग। तो मेन फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अब बारी बारी हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को निपटाते हैं। तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आए हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मिल यूज करेंगे, है ना। C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये क्या है आपका, ये एक्चुअल में हमारा एस्टर है और एस्टर से जुड़ा हुआ है। यानी अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो कुछ इस तरीके से कहानी बनी है। C डबल बॉन्ड O, फिर O और O से C2H5। इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा। C2H5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी होता है। ओ सॉरी, अच्छा 2 कार्बन के लिए बात, मतलब एथ होगा, ठीक है, एथॉक्सी। एथॉक्सी हो गया। उसके बाद बोलिए, आवाज़ आनी चाहिए आपकी। चलिए ठीक है। उसके बाद अभी ये क्या है, कार्बोनिल के फॉर्म में है, सॉरी किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है। जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो फिर क्या होगा, कार्बोनिल बोलेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, एथॉक्सी कार्बोनिल। ये यहाँ पे आ गया। फिर इसके पास आओ तो इसका तो सीधा पता है, नाइट्रो है। ये CS2CN, ये क्या करेंगे भाई, CS2CN क्या होता है? ये साइनाइड है, लेकिन इसके साथ कौन कनेक्टेड है, CS2। अब क्या होगा वो क्या हो गया भाई, CS2CN क्या करेंगे। देखिए एक मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। CS2CN अगर मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा C2H5OH ऐसे आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब CS2CN है तो ये क्या होगा, मेथिल होगा, मेथिल साइनाइड, ठीक है ना, मेथिल साइनो, यानी साइनोमेथिल बोल दीजिए इसको डायरेक्ट, साइनोमेथाइल। क्लियर है, साइनोमेथाइल। ऐसे समझना है मेरी बात को फिर से, क्योंकि आपको ऐसे मिलेंगे आपको कार्बन कि मान लीजिए यहाँ पे CS2 अभी आ गया और भी ऐसे ही देंगे। CS2CN था, इसके यहाँ पे कुछ और आ गया होता, ठीक है, और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होता। तो हम इसको एक कार्बन है तो मेथिल, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका भी सब्स्टिट्यूएंट ही यूज करते हैं, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। आई बस समझ में, इसीलिए यानी यहाँ पे भी हमको मिल गया। ये इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा, इसका नाम हम लोगों ने लिखा साइनोमेथाइल, हो गया। अच्छा OH का हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल, लेकिन ये एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बोल दिया। उसके बाद SH है, SH का क्या होता है, तो थायो अल्कोहल है ये, लेकिन थायो अल्कोहल का सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या होता है बताइए, क्या ऐसे कुछ होता है, और एग्जैक्ट क्या होता है, मरसेप्टो होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मरसेप्टो, मरसेप्टो। ओके, अब सबका आप लोगों ने लिख लिया है, सभी सब्स्टिट्यूएंट के आप लोगों ने नाम लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है। बस यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक एक करके बस इनके अरेंजिंग ऑर्डर को देख लीजिए, किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे ये नाइट्रो है, ये तो बहुत बाद में जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो यानी कितने नंबर पे मिल रहा है, 3 पे। 3 पे हमको मिल रहा है साइनोमेथाइल, साइनोमेथाइल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे सी के बाद यहाँ पे EMHF आ रहा है, तो E इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो E के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कितने नंबर पे है ये, 8 नंबर पे एथॉक्सी कार्बोनिल, है ना, एथॉक्सी कार्बोनिल हो गया। उसके बाद फिर E के बाद F पे जाएंगे, तो F कितने नंबर पे मिल रहा है, 10 नंबर पे हमको फॉर्मिल मिल जा रहा है, फॉर्मिल ले लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद फिर देखिएगा ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोक्सी, यानी कितने नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। फिर अगर देखेंगे हम लोग तो 5वें नंबर पे है नाइट्रो, लेकिन उसके पहले क्या आता है, मरसेप्टो लिखेंगे हम लोग। 5वें नंबर पे है, 4 पे है, 4 पे हमारे पास है मरसेप्टो, और 5 पे क्या है हमारे पास, नाइट्रो, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने केवल सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं, है ना। अब हम इसके क्या करेंगे, पीसीसी को लिखेंगे। पीसीसी में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 10। 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। डेक लिख दिया, स्मॉल में रहना चाहिए, स्मॉल में डेक हो गया। फिर सब सिंगल बॉन्डेड है, N हो गया। और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब ओइक एसिड, खत्म, हाँ या ना। यहाँ पे 1 लगा दीजिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले नंबर पे है तो कोई लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेंगे। अगर ऐसा हमारे पास आ जाता है तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उनको पकड़ लीजिए कौन कौन से हैं, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है उसको देख लीजिए। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में फंक्शनल ग्रुप है उनका नामकरण करेंगे तो क्या आएगा ये देख लीजिए, और फिर उसके बाद बारी बारी चूज करके लिख दीजिए। तो अब जितना भी आ जाए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक इसी पे आधारित एक और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इन फंक्शनल ग्रुप को लेके चलेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे जो चैन होती है वो कैसी होती है, बंद होती है, ठीक है। जैसे C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C, Cl, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। अब हम अगर इसका करें तो क्या होगा, इसका करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये बड़ा आसान है कि नहीं है, इसमें टफ है, बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ भी नया है ही नहीं जो आपको नज़र आ रहा हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन है, एल्डिहाइड है ना। यहाँ पे देखिए ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है, कीटोन है, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बाकी ये सब के सब क्या है, पहले से सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में से मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो बड़े अच्छे से बाकी का नामकरण लिख लेते हैं। तो ये कीटोन है, कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सो या कीटोन। अगर उसके कार्बन को हम कंटेंट कर रहे हैं तो ऑक्सो, अदरवाइज कीटोन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पेरेंट कार्बन चेन के अंदर आएगा ही आएगा। अब मैं इसी को 2 तरीके से करूँगा, कितने तरीके से, 2। एक में इसको कंटेंट करूँगा, एक में कंटेंट नहीं करूँगा। अगर मैं मान लो कंटेंट नहीं करता हूँ तो क्या होगा, तब तो ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तब यहाँ पे कितने कार्बन आ जाएंगे, अरे भाई ऑक्सोमेथिल होगा ना, सॉरी यहाँ पे एक कार्बन इसके साथ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये इसका छूटा हुआ पोर्शन है, हाँ या ना। तो वही काम करना है। सबसे पहले वाले में आप लेके चलिए, लेके चलेंगे तो फिर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया। अब अगर ऐसे ले लिया तो फिर आपको भी पता है कि कीटोन को हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे, क्लियर है। ये ऑक्सो है, ये क्या है आपका, ये मेथिल है, क्योंकि एक कार्बन छूटता है तो उसको मेथिल बोलते हैं। ये क्या है, क्लोरो है, क्लोरो लिख दीजिए, खत्म, बस। अब लिखिए, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ऑक्सो मेथिल और क्लोरिल में किसको लिखेंगे, क्लोरो में, तो क्लोरो को लिखेंगे, तो 3 क्लोरो। फिर कितने नंबर पे ऑक्सो आ रहा है, ऑक्सो से पहले M आता है, यानी 4 पे क्या आ गया मेरे पास, मेथिल हो गया। फिर कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है ऑक्सो, हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है N, और चूंकि यहाँ पे एल्डिहाइड आया है तो एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके लिए क्या जोड़ देते हैं हम लोग, Al, और ये पहले पे आता है इसलिए पहला लिख के बोल दो Al, ठीक है, ये बन गया, हाँ या ना। अब इसी के ऐसे फॉर्मेट में जाओ जहाँ पे हम इसको नहीं ले रहे हैं, है ना,
यहाँ पे हम इसको क्या नहीं ले रहे हैं, मतलब इस कार्बन को, कीटोन के कार्बन को कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो कार्बन चेन यहीं तक रहेगी, सीमित हो जाएगी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, है ना। तब क्या होगा, तब ध्यान से देखना, तब 1 2 3 4 4 है, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा हाँ, यहाँ से तब ये छूटेगा नहीं, तब मेरा यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, ये भी सही है। यहाँ से एक तरीका है, इसको छोड़ने वाला काम मत करिए, 4 से फिर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये चैन ऐसी आ जाएगी ना, देखिए ऐसे, ठीक है। तो अब ये 5 बन गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया है। अब 5 चौथे पे ये लगा हुआ मेरा कीटोन, क्लियर है। चलो अब देखते हैं फटाफट इसको। अब मैं ऐसे करूँ अगर, तो टोटल 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है N, और एक पे हमको क्या मिल रहा है L, तो ये सब सिस्टम एक सेम रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे हमारे पास क्लोरो छूट रहा था 3 पे, तो वो तो छूटेगा अभी भी, तो 3 पे क्लोरो छूटने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ अब 4 पे क्या छूट रहा है, 4 पे हमारे पास छूट रहा है क्या, एक तो कार्बन जो कीटो के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो तो पहले बोल देंगे क्योंकि इसके कार्बन को नहीं लिया गया है, और इसके साथ साथ एक और कार्बन भी छूट गया, तो कीटो मिथाइल, ठीक है, कीटो मिथाइल, और पेंटेन 1L, क्लियर है या ना। यानी जब हम उसको नहीं लेंगे तो कीटो लिखेंगे, जब लेंगे तो ऑक्सो लिखेंगे, लेकिन याद रखेंगे जब नहीं लिए हैं तो एक कार्बन और छूट गया है, तो इसलिए हम उसके लिए क्या यूज कर लिए हैं, मिथाइल, क्लियर है, हाँ या ना। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल की ओर भागते हैं जहाँ पे हमको ऐसे मिलेंगे जो क्लोज होंगे। अब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्लोज चेन के साथ आएगा, क्लोज पेरेंट कार्बन चेन। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये OH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे मैंने ले लिया है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, 3 ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे OH C ट्रिपल बॉन्ड N और CHO क्लोज चैन है, बस डरने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल समझिए। 3 फंक्शनल ग्रुप में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, ये अल्कोहल, ये साइनाइड और ये एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड मेरा क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब समझिएगा ध्यान से कैसे इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी, तो ये 1 हो गया, फिर ये क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता था सर, इसको 2 दे देता और इसको 3। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनके सब्स्टिट्यूएंट के दौरान नाम क्या बनते हैं, इसको हम लोग तब क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। तो साइनो का C हाइड्रोक्सी से पहले आता है, इसलिए हम 2 नंबर किसको देंगे, इसको, और इसको तब क्या दे देंगे 3 नंबर, सिंपल बात है। तो पहले लिख लीजिए इनको कि सर 2 पे साइनो है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी हो गया, और उसके बाद ये चेन क्या है, बंद है, तो फिर क्या हो गया, साइक्लो हो गया, और साइक्लो के बाद फिर नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन कितने हैं, 3 है, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप, हो गया। अब सिंगल बॉन्डेड है, N भी जोड़ लिया, लेकिन यहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे CHO डायरेक्ट किसी क्लोज चेन से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए हम लोग इसका नाम अलग करते हैं, यानी सेम नाम नहीं लिखते हैं। याद है आपको, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट किसी चेन से जुड़ता है, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था इसके ऊपर कि भाई अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किससे जाके जुड़ा हुआ है, ऐसे PCC से जो क्लोज हो, तो उस कंडीशन में क्या उसके कार्बन को कंटेन कर पाते हैं हम, इस कार्बन को कंटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये तो डायरेक्ट जाके जुड़ा है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इस कंडीशन में इसके नाम को चेंज कर देते हैं, आएगा समझ। यहाँ पे क्या होता है, प्रोपेन, और उसके बाद कितने नंबर पे है, 1 पे कार्बेल्डिहाइड, यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना, कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगर हम नॉर्मली देखते हैं ओपन होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं ओइक एसिड सिंबल के रूप में, जब मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है तो। लेकिन जब वो क्या होगा, जुड़ेगा किसी क्लोज चेन से डायरेक्ट, तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ठीक है ना, ये याद रखेंगे।
ऐसे ही अगर एमाइड जुड़ रहा है डायरेक्ट चेन से तो क्या बोलते हैं, कार्बो एमाइड बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बो एमाइड। चलिए आगे के एग्जांपल्स के थ्रू और हम इसको डिटेल में समझते हैं। इसको मैं मिटाऊं, बिल्कुल, तो याद रख लीजिएगा, अन्यथा उस क्लास को देख लीजिएगा जहाँ पे ये चीज़ें समझाई गई हैं। अब 3 के बाद हम 4 को लेते हैं, 4 को लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका CHO, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे है SO3H और यहाँ पे क्या है OH, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ इसमें तो क्या होगा, इसमें देखिएगा तो सिंपल C डबल बॉन्ड OH, CHO और OH और SO3H, 4 फंक्शनल ग्रुप आए हैं। चारों फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, सीधा दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे बड़ा कोई नहीं है। यानी बाकी सब के सब क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप, नहीं सर सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी सब के सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन अब क्वेश्चन है 1 के बाद 2 किसको दें, क्योंकि इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है। ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मिल यूज करते हैं। पहले लिख लीजिए इनके नाम को, ये फॉर्मिल है, ये क्या है हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, और ये क्या है सल्फो है ना, क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जब बनता है तो क्या यूज करते हैं, सल्फो। अब यहाँ पे S आ रहा है, अगर इधर आ रहा हूँ 2 ले रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ तो F आ रहा है, तो कौन सा लूँगा मैं, ये वाला। इधर 2, ये 3 और ये क्या हो गया 4 हो गया। चलिए अब सबसे पहले चिपका दीजिए सब्स्टिट्यूएंट को। सबसे पहले हम किसको रखेंगे, 2 पे फॉर्मिल को, है ना। फॉर्मिल के बाद 3 पे हम किसको रखेंगे, हाइड्रोक्सी को, हाइड्रोक्सी। फिर 4 पे हम किसको रखेंगे, सल्फो को, है ना। और उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, लेकिन वो कैसी है, क्लोज है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, साइक्लो। फिर ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड है N, और फिर एक पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वो क्या है, क्लोज चेन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें, देखिएगा ये 4 वाला था, इस बार हम लोग पेंटागन ले लेते हैं। पेंटागन, पेंटागन में हम देखेंगे, हमने इनको ले लिया है, इनको ले लिया है, इनको ले लिया है, इनको भी ले लिया है और इधर भी ले लिया। कोई कोना खाली नहीं छोड़ना है, बस हमने ये सोचा हुआ है। जहाँ जहाँ हो सकते हैं वहाँ वहाँ आपको सब्स्टिट्यूएंट चिपका देना है। अब ये बहुत ही वाहियात स्ट्रक्चर अब हो गया अपने लिए, अब बहुत ईजी है। मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, अब ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको सीधे फॉर्मिल बोलेंगे। ये भी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रोक्सी बोलेंगे। ये मेथाइल है ना, और ये क्या है, साइनो है। बस अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म। फटाफट लिखते हैं हम लोग, नामकरण करेंगे तो इधर से करेंगे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, हो गया। अब करिए फटाफट। 2 पे हमको क्या मिल रहा है, साइनो मिल रहा है। फिर और उसके बाद 4 पे हमको हाइड्रोक्सी मिल रहा है, सॉरी 5 पे हमको फॉर्मिल मिल रहा है, तो उसको पहले लेंगे। फिर 4 पे हमको हाइड्रोक्सी मिल रहा है, हाइड्रोक्सी ले लेंगे। फिर 3 पे हमको मेथाइल मिल रहा है ना। और फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटेन। और ये बंद है तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, साइक्लो, इसके पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, डायरेक्ट चेन से जुड़ा है, इसलिए हम लोग क्या जुड़ देंगे कि 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, सीधा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। क्लियर है। इसी तरीके से इसी रफ्तार को बनाते हुए हम पुनः और आगे बढ़ते हैं। अब अगले को देख लेते हैं। अगला क्या होगा मेरा, हेक्सागन होगा। हेक्सागन देखते हैं हम लोग। हेक्सागन, इस पे हम लोगों ने किसको किसको लिया है, तो इस पे हम लोगों ने C डबल बॉन्ड CH3 को लिया है। फिर इधर Br को लिया है। फिर इधर C ट्रिपल बॉन्ड N को लिया है। फिर NO2 को लिया है। इधर
CHO को लिया है और इधर हमने लिया है इस कोने पे NH2। ठीक है, सभी कोनों पे सबको चिपका दिया, कोई खाली नहीं होना चाहिए बस। चलिए फटाफट नामकरण करते हैं। इसमें मेन कौन है मेरा? CHO। ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कि सबसे पहले आता है एल्डिहाइड। नहीं सर, कौन आता है? ईस्टर है ये, C∬O यानी ये क्या है? ईस्टर। यानी मेन फंक्शनल ग्रुप क्या मेरा बनेगा? ईस्टर। यानी ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट तो फटाफट इसका नाम लिखो, ये क्या है? फॉर्मिल है। ठीक है ना? ये क्या है? ये एमिनो है। ये क्या है? एमिनो। ये क्या है? नाइट्रो है। ये क्या है? ब्रोमो है। ये क्या है? साइनो है। सबकी पहचान हो गई। नामकरण एक। इसके बाद इधर किसको नंबरिंग देंगे? 2 इधर दे देते हैं, फिर इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। फटाफट नाम लिखते हैं। सबसे पहले 2 पे साइनो। ठीक है, अच्छा एमिनो सबसे पहले आएगा। 4 पे एमिनो है, एमिनो को निपटाइए पहले। 2 पे साइनो, 3 पे ब्रोमो। कोई आ रहा है? फटाफट बोलिए। 2 पे साइनो, फिर 5 पे फॉर्मिल। ठीक है, फिर 6 पे नाइट्रो। बचा नहीं ना कहीं? सब हो गया। फिर साइक्लो, बंद है चैन अपनी। साइक्लो कितने कार्बन आए थे? हेक्स। सब सिंगल बॉन्डेड थे। हाँ, N और फिर एक के ऊपर जब जाएंगे लिखने तो तुरंत याद आएगा ये ईस्टर था, और ईस्टर के पास तो अपना भी क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यही होता है जल्दीबाजी में। कितना कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में है? 1। उसको सबसे आगे चिपका दीजिए। 1 है तो मेथॉक्सी, खत्म, कोई डर नहीं है। फिर वहाँ पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। OH जोड़ेंगे। नहीं सर, डायरेक्ट जुड़ा है। अब क्या करेंगे? इसका भी कुछ ना कुछ इलाज है। कौन सा इलाज है इसका? ये आपको जैसे अभी जस्ट देखा ना, यही चीज़ वेरिएशन के रूप में आई है ना? कि अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब जब डाइट जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO जुड़ रहा है तो कार्बोएल्डिहाइड, एमाइड जुड़ेगा अभी आगे जाके तो क्या बोलूँगा मैं? कार्बोमाइड। ठीक है ना? हाँ, कार्बोएमाइड बोलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो कार्बोनोइड बोल देंगे। ठीक है, बना लेते हैं ऐसे, क्या दिक्कत है? 1 पे कार्बोनोइड, कंपनसेशन हो जाएगा IPSC के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या आएगी तो देख लिया जाएगा। ठीक है, बात की जाएगी IPSC से। हमारा इतना तो सुन ही सकते हैं भाई। यानी क्या हो गया ये? मेथॉक्सी 4 एमिनो, 3 ब्रोमो, 2 साइनो। ठीक है, 5 फॉर्मिल, 6 नाइट्रो। यहाँ पे सब याद रखेंगे कि मैंने एक एक मिस्टेक किया, और वो मिस्टेक क्या है कि सब कैपिटल लिया है। ठीक है, तो आप स्मॉल में ले लीजिएगा। इतने समझदार हैं, इतना समझदार आपको बना दिया गया है। हाँ, कार्बोनोइड हम बोल तो रहे हैं, IPSC से कंपनसेट कर लिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक आध वीडियो आप लोगों के नाम रहना चाहिए ना, कि हाँ ये वीडियो आप लोगों के थ्रू चल रहा है। आगे कुछ स्ट्रक्चर और देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये SO3H, यहाँ पे NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड। चलिए, ये बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है और यहीं से इसको भी निपटा लेंगे। ठीक है, तो इसको भी निपटा के आज की क्लास को यहीं पे ठप मारेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक SO3H है और एक NH2 है। तो SO3H क्या है? सल्फोनिक एसिड है। क्या मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप ये होगा कि एमाइड होगा? ये होगा सर। ठीक है, ये होगा तो फिर ये क्या है बेचारा? सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट एमाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ सर, ये एमाइन है। कब हम उसको एमाइड बोलते हैं?
जब C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पे NH2 हो। गुड, क्योंकि अगर अभी जस्ट उन्होंने उनके आगे वाले ने यही बोला कि जब वो C से जुड़ा हो, आई बात समझ में, जब C से जुड़ा होगा तब तो यहाँ पे जुड़ा है, तब तो ये क्या हो गया, एमाइड हो गया। तो गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हो तब जाके NH2 जुड़ा हो तब होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये क्या है, एक्चुअल में एमाइन है और एमाइन के लिए एमिनो। यहाँ पे ये क्या है आपका सल्फोनिक एसिड है, तो ये तो मेन है और मेन के लिए जुड़ा है, तो क्या करेंगे इस बार, क्या करेंगे, डायरेक्ट जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और इधर क्या है 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, क्योंकि हम इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए नामकरण करते हैं। नामकरण करते वक्त सबसे पहले अमीनो को बाहर कर लेंगे, 6 पे अमीनो है, ठीक है, फिर साइक्लो है, पूरी पैरेंट कार्बन चेन बंद है तो साइक्लो, उसके बाद टोटल है 6, तो इसलिए हेक्स कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, इन, तो इन लिख दिया, और फिर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, सल्फोनिक एसिड है ना, तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस क्लास से आपको अपने अंदर की कमियां पता चल रही होंगी, आई होप, है ना, कि कौन कौन सी क्लासेस आप लोगों ने छोड़ी हैं जिसका आपको उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, तो क्या फिर बना है, इसका नामकरण करते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमारे लिए तो सिंपल है ना। ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन हो गई, देखिए ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन है, और ये तब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट है, बात खत्म। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2 हैं, और इस बार फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, 2 है। चलिए नामकरण करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ये नंबरिंग पहले कर लेंगे उसके बाद करेंगे, तो 4 हो गए। अब फटाफट इसका नामकरण करते हैं। जैसे 2 जगहों पे छूटा हुआ है, 2 और 3 पे, कौन, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, तो हाइड्रोक्सी 2 और 3 पे छूटा है, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। नहीं वो छूटा नहीं है, ये H है, ध्यान दीजिएगा, ये H है, इसीलिए तो मैंने सीधा सीधा H लिख दिया है, वो C नहीं है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको हटा देता तब वो C होता है, समझ में, याद रखिएगा, वो H है। उसके बाद फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूट, ओपन है, सीधी बात है, N हो गया, फिर 1 पे और 4 पे, तो 1,4 क्या हो जाएगा, डाईओइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी हम लोगों ने नामकरण कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने आज की क्लास से बहुत सारे अपने अंदर कमियां भी जानी होंगी और बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीखी होंगी। ठीक है, तो एक बार जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, और एक बार फिर क्या करिए, जो चीज़ें एरर है उनको एक्सेप्ट करते हुए समझने का प्रयास करिए। बाद मतलब अगली क्लास में जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे आपको आपकी एरर्स पुनः समझाई जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कहाँ पे मिस्टेक, मतलब कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहली दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जब हमारा डायरेक्ट चेन से जुड़ा है तब दिक्कत आ रही है। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स कई लोगों के कन्फ्यूज़न वाले हैं, ठीक है ना, यानी कई जगह पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग क्लास कल की डेट में रखेंगे। ठीक है, छोटी सी क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।